सदगुरु महाराज की जय। तो फकीर गंदे रहन सहन में रहने वाले थे, तो चादर भी स्वाभाविक गंदा शुरू हो गया होना। बादशाह देख रहे थे कि फकीर अगर शुद्ध वातावरण में रहे तब तो इसका चादर शुद्ध रह सकता है, कम गंदा हो, लेकिन ये तो गंदे में बिल्कुल रहने वाले हैं, तो चादर भी गंदा ज्यादा हो रहा है। ऐसा देखते देखते बादशाह मन ही मन विचारने लगे कि ये जो है ना, इस चादर के अधिकारी नहीं है। ये किस चादर के अधिकारी है? इसको तो दिए सुंदर दोसाला चादर। जैसे कोई सज्जन ऐसा है जो पढ़े लिखे नहीं है, उसके आगे अगर बहुत धर्म शास्त्र रख दिया जाए, कोर्स की किताब रख दिया जाए उसके आगे, तो उसका मर्म वो क्या जाने। ठीक उसी प्रकार से उस चादर के मर्म को नहीं जानने के कारण बादशाह देख रहे थे, उस चादर को वापिस फिर मंगवा लिए और कह दिया कि इसको जो है ना, धोसा दो पट्टा चादर, जो पहले हमारे आपके यहाँ पहले जमाने में लोग भैंस गाय बकरी चराने वाले को, नौकर चाकर को धोसा दो पट्टा चादर देते थे, वही चादर दे दिए। सुंदर दोसाला चादर ज्यों ही लिए, फकीर का मन जोश हो गया, क्योंकि सुंदर दोसाला चादर लिए थे उस समय खुश था, जब वापिस ले लिए तो जोश हो गया। सज्जनों, वही हाल है आज हम लोगों का। ये सुंदर मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, हम लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसे ही हम खुश सब दिन रहे, इसके लिए इस मनुष्य शरीर रूपी चादर का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अगर सदुपयोग करेंगे तब तो यह मनुष्य शरीर पुनः फिर मिलेगा। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी, मंजिल तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक यह मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। नहीं तो धर्म शास्त्र में ऐसा आया है, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जनने जठरे शयनम्। पुनः पुनः इस संसार में आना और जाना पड़ेगा। इसे को हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दोजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आते समय और जाते समय जो दुख होता है, इस दुख के बारे में तो संतों को मालूम है, वे अनुभव करके बताए हैं, लेकिन हम तो बीच के जो दुख है ना, उस दुख को लोगों के बीच शेयर करते हैं। लोगों के बीच कहते हैं कि फलाने हमें बहुत दुख दिए। आते समय का दुख बस उसको हम नहीं जान रहे हैं, और जाते समय का दुख कैसे जानेंगे। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोगु कमाइए। ऐसे जो महापुरुष हैं, जो जीते जिंदगी जो मर चुके। जीते जिंदगी कोई मरे हैं कि नहीं? आप लोग मरे हैं कि नहीं? सब कुछ रहते हुए भी मर गए। कुछ ऐसा हो जाता है परिवार में, नहीं कहते फलाने जिंदे मरा हुआ है। तब सज्जनों, इसीलिए ऐसी साधना जो किए हैं, तो जन्म लेते समय जो दुख हुआ
और संसार से जाते समय जो दुख हुआ, उस दुख का वर्णन ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच किए हैं। लेकिन हम लोग बीच के दुख को लोगों के बीच से शेयर करते हैं। ये तो दुख कैसा है तो बड़ा ही सुंदर आया, विपदो नैव विपदः, विपदो नैव विपदः, विपत्ति विपत्ति नहीं है, और संपदो नैव संपदः, संपत्ति संपत्ति भी नहीं। तब सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? विष्णु विस्मरणं विष्णो है, विष्णु को विसर जाना, विश्वंभर परमपिता परमात्मा को विसर जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्नो नारायणा स्मृति, वही संपन्न व्यक्ति है जो उस नारायण का स्मरण करता है। सज्जनों, इसीलिए आज इस धराधाम पर, इस धरती पर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले व्यक्ति हुए हैं, लेकिन शांति को नहीं प्राप्त कर पाए। और एक लंगोटी धारी जिसको कुछ नहीं है, लेकिन शांति की खोज में लगे रहे तो शांति को प्राप्त कर लिए। और जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने जीवन में शांति रूप सर्वेश्वर को जान जाते हैं, वही सर्वेश्वर के समान हो जाते हैं, वही पूजने योग्य हो जाते हैं। देखिए, हमारे परमाराध्य जी घर से कुछ लेकर के निकले थे क्या? कहीं तो जब वैराग्य हुआ तो एक धोती, आधी धोती पहने थे, और जाते जाते एक जगह उसे नदी पार करना था। एक छाता था, उसको भी जो नाविक थे ना, जो घटवार थे, वो भी मांग करने लगे कि तुमको हम पार कर किए हैं, लाओ रुपया लाओ। कहा हमारे पास रुपया तो नहीं है। तो एक जगह छत्ता दे करके चले गए। अब दूसरे जगह अब क्या देंगे? दूसरे जगह क्या देंगे? देने के लिए कुछ नहीं, तो बस धोती खोल करके फेंक दिए, भाग गए। देखिए, जो सब कुछ छोड़ करके भाग गए एक प्रभु की खोज में। अब वो बाहर में खोजते खोजते जब उन्हें ज्ञान हो गया कि नहीं, घट में राम खोज छकिया किया में, जब वे अपने अंदर खोजने लगे, इस मनुष्य शरीर की विशेषता को पाए, तो फिर उनका बाहर भ्रमण छूट गया और अपने अंदर में खोज करने लगे। और खोज करते करते खोज कर ही लिए सज्जनों, मनुष्य शरीर की विशेषता साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारने का यही मनुष्य शरीर एक माध्यम है। मनुष्य शरीर में ध्यान भजन साधन ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन इस माध्यम को नहीं अपना करके हम क्या करते हैं? ईश्वर पर दोष लगाते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बस उस ईश्वर पर दोष लगाते हैं। सज्जनों, ईश्वर के ऊपर दोष नहीं, दोष तो अपने ऊपर लगाना है। वो तो बेदाग है, दाग दाग मत कह, सब दागदार है। बेदाग तो वही है जो परवर दिगार है। उस परवर दिगार का भजन करने वाले जो बेदाग है, वही बेदाग हो जाता है। सज्जनों, हम लोग झूठ मूठ का ईश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। सज्जनों, ऐसा दोष हम लोगों को नहीं लगाना है। और हम लोग आगे की कड़ी में सुने।
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4,84,00,000 योनि। 4 अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4,84,00,000 क्या है? 20,00,000 अस्थावर जानो, 9,00,000 सब जलचर मानो, 11,00,000 किरणे कवि गाए, पक्षी गण 10,00,000 बताए, 30,00,000 पशु जाने हो भाई, 4,00,000 वानर समुदाय। ये सब उदाहरण दिया गया है। यही 4,84,00,000 योनि है। भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हो गए, उनका नाम बिंदु कवि जी महाराज। उन्होंने लिखा, बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपनी रचना में लिखने की कृपा की। क्या? 84,00,000 मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने खोजा उस घर को खो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो। अपने मन को मूढ़ मन कहते हैं। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, आराम से सो रहा, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। ज्ञान के बिना इस घर में हम अंधेरे में बैठे हैं। यहाँ से इस घर में जब तक ज्ञान रूपी रोशनी हमारे आपके जीवन में नहीं होगी, तब तक सज्जनों हमारा आपका असली मंजिल तय नहीं होगा। इसीलिए बड़ा ही सुंदर एक भजन की कड़ी में है, जो कड़ी हम लोग बराबर सुनते। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, हमारे परमाराध्य जी कहते हैं। महर्षि में ही पदावली है। जो भजन बहुत ही प्यारा भजन है, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए।